जय माता दी। आप मेरे पीछे जो दृश्य देख रहे हैं ये माता वैष्णो देवी का दरबार है, भवन है। हम इस समय माता रानी के दरबार आए हुए हैं। तो अपने जितने भी दर्शक हैं, प्रभात खबर के जितने भी दर्शक हैं, सभी को मैं स्वागत करता हूं कटरा के ये माता वैष्णो देवी के भवन से। मैं आपको बता दूं कि कटरा से भवन का जो ये रास्ता है काफ़ी चढ़ाई वाला रास्ता है। 5200 फीट की ऊंचाई पर ये माता रानी का भवन है, जहां पर दूर दूर से लोग, पूरे विश्व भर से लोग यहां आते हैं माता रानी का पूजन करने के लिए। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत माता रानी का ये दरबार है और लगातार श्रद्धालुओं का भीड़ यहाँ आता ही जा रहा है। लोगों के मन में जो आस्था है यहाँ के प्रति, यहाँ आकर ही पूरा होता है उनका। बड़ी दूर दूर से लोग मन्नत लेके यहाँ आते हैं और उनकी सारी मन्नतें पूरी होती हैं। माता रानी का जो धार्मिक इतिहास है आप सभी जानते ही होंगे। भैरव बाबा, जो भैरव दुर्दांत राक्षस था, उसका संहार करने के लिए माता रानी गुफा के सहारे यहीं पर आई थी और उसके बाद जब भैरव का संहार की, उसके बाद से भगवती यहीं पर विराजमान है। तो आप देख सकते हैं कितना ये खूबसूरत माता रानी का दरबार है। इस दरबार के ऊपर में भैरव बाबा का भी मंदिर है, जहाँ पे ऐसा मान्यता है कि जब माता रानी का आप दर्शन करते हैं उसके उपरांत आपको भैरव बाबा का दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है, तभी माता रानी के दर्शन के फल मिलते हैं, ऐसा लोग मानता है। तो आप देख सकते हैं और लगातार यहाँ दूर दूर से लोग, श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और सुरक्षा के भी काफ़ी प्रतिबंध यहाँ पर व्यवस्था किया गया है, ताकि लोगों को, दूर दूर से जो लोग श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, उनको किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाता है। आप जब यहाँ आते हैं तो सबसे ये सुंदर मौसम माना जाता है। आप फरवरी के महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च का जो मौसम होता है ये काफ़ी सुहाना मौसम माना जाता है। हालांकि आप जनवरी में आते हैं तो काफ़ी ठंड यहाँ पड़ती रहती है और बर्फ़बारी भी होती है। तो आप बर्फ़बारी का अगर आनंद लेना चाहते हैं तो आप उस समय को भी चुन सकते हैं यहाँ आने के लिए, और माता रानी का दर्शन के साथ साथ आप बर्फ़बारी का भी आनंद उठा सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अब तो बाबा भैरव नाथ का दर्शन करने के लिए आप ट्रॉली के सहारे वहाँ तक जा सकते हैं। और वैसे अगर भवन से अगर भैरव बाबा की दूरी अगर बता दें, 2 किलोमीटर के लगभग ऊंची चढ़ान आपको चढ़ के जाना पड़ता है भगवान का दर्शन करने के लिए, भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए। और कटरा से माता वैष्णो देवी का जो रास्ता है लगभग 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर का सफ़र तय करके ऊंची चढ़ान चढ़कर आप माता रानी के ये दरबार पहुंचते हैं। अब तो काफ़ी सुविधाएं यहाँ हो चुकी हैं। आप ऑनलाइन के सहारे आप ऑटो बुक करा सकते हैं, जहाँ से भी आप आ रहे हैं, झारखंड से, बिहार से, भारत के अन्य किसी भी राज्य से अगर आप आ रहे हैं तो आप घर बैठे ऑनलाइन जो ऑटो है, ऑटो का भी आप सफ़र का आनंद ले सकते हैं। वहीं से आप ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। उसके बाद यात्रा पर्ची भी आप रजिस्ट्रेशन आप घर बैठे करा सकते हैं। जगह जगह पर चेकिंग पोस्ट लगाया गया है, जहां के सहारे आप यहां पहुंचते हैं। वहां आपका जो बैग है, बैग का भी स्कैन किया जाता है, पूरे शरीर का स्कैन किया जाता है। और भवन जब आप पहुंचते हैं तो भवन में आप ना तो मोबाइल लेके जा सकते हैं, ना तो अपना पर्स लेके जा सकते हैं। सभी चीज़ को आपको जमा करना पड़ेगा। हालांकि उसके लिए भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर निःशुल्क काउंटर भी खोल दिया गया है, जहाँ पर आप आसानी से बैग, मोबाइल, पर्स, बेल्ट वगैरह को आप उतार के रख सकते हैं और ताला चाबी आपको दे दिया जाएगा। आप उसके सहारे आप अपने सामान को सुरक्षित वहाँ रख सकते हैं और तन्मयता के साथ आप माता रानी का दर्शन कर सकते हैं। जब आप माता रानी का दर्शन करके लौटते हैं और लौटने के क्रम में जब आप भैरव बाबा के दर्शन के लिए चढ़ाई चढ़ते हैं
तो आप दूसरे रास्ते से होकर भी आप कटरा वापस आ सकते हैं, जो कि सांझी छत होते हुए वापस आप कटरा आएंगे। सांझी छत जहां आप हेलीपैड का भी सुविधा ले सकते हैं। और आप हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि भक्तों से निवेदन है कि यहाँ निःशुल्क हलवा प्रसाद ग्रहण करें। मतलब आप जब इस रास्ते से होकर लौटते हैं भैरव बाबा का दर्शन करते हुए, तो यहाँ आप निःशुल्क में हलवा प्रसाद पा सकते हैं, जो कि बिल्कुल से निःशुल्क है और इसका स्वाद अद्भुत है। हम आपसे ज़रूर ये कहना चाहेंगे, जब भी आप माता रानी का दर्शन करने के लिए माता वैष्णो देवी आते हैं तो 12-14 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद जब आप माता रानी का दर्शन करते हैं और 2 किलोमीटर ऊंची चढ़ाई चढ़कर जब आप भैरव बाबा का दर्शन करके लौटते हैं सांझी छत होते हुए, तो आप ये हलवा प्रसाद निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। और ये सांझी छत बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहाँ पर से आप हेलीपैड का नज़ारा ले सकते हैं। हेलीपैड की भी सुविधा है यहाँ पर। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये रास्ता इस तरह से है। इस रास्ते पर आजकल पिट्ठू तो नहीं, पिट्ठू का जगह ले लिया है ट्रॉली, जो कि छोटे बच्चों को वॉकर के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं अपने पार्कों में घुमाने के लिए। ठीक वही वॉकर है जिसको आज यहाँ माता वैष्णो देवी में लोग यूज़ करते हैं। उसमें खासियत यह है कि उसकी मजबूती इतनी रहती है कि बड़े लोग को भी उसमें बैठा के लोग ले जाते हैं। साथ में आप खच्चर का भी सुविधा ले सकते हैं। पालकी में भी माताएं बहनें बैठकर माता रानी का दर्शन करने जाते हैं और भैरव बाबा के भी दर्शन करते हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी भी बहुत सारे भक्त माता रानी का दर्शन के लिए इस मार्ग से होकर जा रहे हैं भवन। और बहुत सारे भक्त वापस जय माता रानी का इस तरह से जयकारा लगता रहता है। पूरे मार्ग में भक्ति का माहौल बना हुआ रहता है। मधुर ध्वनि आप सुन रहे होंगे। पूरे मार्ग में इस तरह से श्राइन बोर्ड की ओर से बॉक्स लगा हुआ है, जिसमें भक्ति संगीत लगातार बजते रहते हैं। तो जब आप कटरा आते हैं और वहाँ से बाणगंगा की दूरी है, जब बस में आते हैं, अगर जम्मू से अगर आप बस की सुविधा लेते हैं तो बस से आने के बाद आप जम्मू से 80 से 90 रुपया आपको बस का भाड़ा लेता है, जो कि आपको सीधा कटरा ले कर पहुँचाता है। आप वहाँ से होटल ले सकते हैं, फिर सुबह या बहुत भक्त रात में ही चढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो कटरा बस स्टैंड से बाणगंगा की दूरी 2 किलोमीटर, 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है, जहां आने के लिए आप 24 घंटे ऑटो की सुविधा ले सकते हैं। ऑटो का जो फेयर है वो 100 से 150 रुपया आप जिस तरह से नेगोशिएट कर पाते हैं, जिस तरह से आप कम करा सकते हैं, 100 रुपये में भी आपको बाणगंगा तक ऑटो वाले पहुंचा देते हैं। तो इस तरह से आप बाणगंगा जब पहुंचते हैं तो वहां से ही चढ़ाई शुरू होती है, जो कि 12 से 14 किलोमीटर की लंबी सफ़र तय करने के बाद में, ऊंची चोटी सफ़र तय करने के बाद में माता रानी के द्वार पर आप पहुंचते हैं। माता रानी का भवन काफ़ी खूबसूरत है। वहां से फिर ठीक उसके ऊपर में भैरव बाबा का भी आप दर्शन कर सकते हैं। 2 किलोमीटर की उससे भी ऊंची चढ़ाई है, जिस पर आप चढ़कर आप भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जब आप कहीं बाहर से आप आते हैं तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें। रजिस्ट्रेशन कराने से एक सुविधा है कि जब आप यात्रा पर्ची बनवाने के लिए जब जाते हैं, जो कि कटरा बस स्टैंड में भी इसकी सुविधा है, बाणगंगा में भी सुविधा है, वहाँ जब आप आते हैं तो बहुत बमुश्किल अगर आप 5 से 10 आदमी अगर हैं तो 10 मिनट भी आपको नहीं लगता है यात्रा पर्ची कटाने में।
यात्रा पर्ची के बिना आप एंट्री नहीं कर सकते बाणगंगा के पास में। वहाँ पे टाइट सिक्योरिटी है और CRPF के जो जवान हैं वो आपको अंदर प्रवेश करने नहीं देंगे अगर आप यात्रा पर्ची नहीं कटाते हैं। तो अब ध्यान रहे, जब भी आप माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले यात्रा पर्ची आपको कटाना पड़ेगा। यात्रा पर्ची कटाने के बाद में आप कभी भी चढ़ाई पूरी कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात आपको बताना चाहूँगा कि यात्रा पर्ची का जो समय है 6 घंटे का तय किया गया है। मतलब आप जिस समय यात्रा पर्ची ले रहे हैं उससे 6 घंटे के अंदर में आपको बाणगंगा प्रवेश कर जाना होगा। अगर आप लेट करते हैं तो फिर यात्रा पर्ची वो रद्द हो जाएगा, फिर से आपको नया यात्रा पर्ची बनवाना पड़ेगा। तो ये है माता रानी का दरबार और वहाँ आने जाने का जो रूट है आप देख सकते हैं, काफ़ी स्लोपिंग है और इसमें ऑटो और खच्चर वगैरह का भी सुविधा है। आसानी से आप ऑटो का भी लाभ ले सकते हैं। हालांकि ऑटो आपको मिलता है भवन के लिए ज़रूर मिलेगा, लेकिन कुछ ही दूर पर, मतलब 5 किलोमीटर जब आप बाणगंगा से चलते हैं तो वहाँ 5 किलोमीटर का रास्ता सफ़र करने के बाद ही आप ऑटो का, जो कि बैटरी चालित है, उसका आप लाभ ले सकते हैं। आप या तो ऑनलाइन घर से ही कटा सकते हैं इसका टिकट, या तो फिर आप यहाँ ऑफलाइन मोड में भी आप इसका टिकट ले सकते हैं। तो अर्धकुमारी से भवन और भवन से अर्धकुमारी, ये बैटरी चालित जो गाड़ी है उसका आप लाभ ले सकते हैं, उसकी सुविधा आप उठा सकते हैं। और बहुत लोग भैरव बाबा के दर्शन करने नहीं जा पाते इसलिए क्योंकि बहुत ऊंची चोटी है और खड़ा चढ़ान है जिस पर लोग चढ़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में आप एक और सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब रोपवे भी अब चलने लगा है। रोपवे में बहुत सस्ते दर पर आप उसका लाभ ले सकते हैं। महज 100 रुपये में आप भैरव बाबा का दर्शन कर सकते हैं और लौट के भी आपको वापस भवन छोड़ देगा रोपवे। तो इस तरह से अब काफ़ी सुविधा हो चुका है माता रानी का दर्शन करना। पहले की अपेक्षा अब काफ़ी सर्वसुलभ है माता रानी का दर्शन करना। अब उतना कुछ बहुत मुश्किल नहीं रहा है। पहले तो लोग सीढ़ी के रास्ते से आते थे, खड़ी चढ़ान और सीढ़ी के रास्ते से काफ़ी पैर में दर्द भी हुआ करता था। तो इस तरह से माता रानी का ये दरबार है, बेहद खूबसूरत दरबार, और बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। और देख सकते हैं कि भक्तजन किस तरह से यहाँ आ रहे हैं। और जब उतरने के समय में काफ़ी थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है क्योंकि पैर लगातार आगे बढ़ते जाना चाहता है और आपका बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। इस तरह से आप देखिएगा तो पैर में काफ़ी दर्द होने लगता है, घुटने में भी दर्द होने लगता है। बोलिए साचे दरबार की जय। तो धन्यवाद, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।